हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे बच्चों, और आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन दे वर आस्किंग अबाउट कि सर बायोलॉजी के जो पीसी के एमसीक्यूज हैं वो हमें सॉल्व करवा दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और हो सकता है कोई आपके बोर्ड एग्जाम का हिस्सा भी बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड डैश। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये चारों ऑप्शंस के अंदर आपके पास ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो गिवन है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इसलिए होंगे कि सर सीड जो प्रोडक्शन है विदाउट फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब ये है यानी कि मेल और फीमेल जो है इनके दरमियान में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो यानी कि ए सेक्सुअल है। अब ये चारों ए सेक्सुअल हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बच्चों? देखो, ग्राफ्टिंग के अंदर तो हम सीड बनाते ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन। तो ग्राफ्टिंग तो सीड प्रोडक्शन के लिए होती ही नहीं है, बल्कि ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट की स्टेम को दूसरी प्लांट के स्टेम के साथ जोड़कर एक नया जो प्लांट है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सीड तो बनता ही नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास है एसआईएन। एसआईएन में क्या होता है बच्चों, जो ग्राफ्टिंग के लिए अभी हमने बताया कि दो स्टेम मिलाई जाती है, तो उसकी जो एक स्टेम है उसको हम एसआईएन कहते हैं। तो ये भी नहीं है, यानी कि इधर सीड नहीं बन सकता। अब बचा हमारे पास एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकैरपी। ठीक है, पार्थिनोकैरपी क्या होती है बच्चों? पार्थिनोकैरपी का मतलब ये होता है कि हम ऐसा फ्रूट बनाएं जिसमें सीड हो ही ना, जिसमें सीड हो ही ना। तो सीड यहाँ पर किस में बचा? तो ये बचा एपोमिक्सिस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो एपोमिक्सिस जो है बेसिकली ये हमारे पास जो है सीड प्रोडक्शन करेगा, लेकिन विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो देखा आपने, काफी ये डिफिकल्ट एमसीक्यू था क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे, तो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ओके जी, नेक्स्ट, ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग इज कॉल्ड। देखो, अब ये चारों जो है बेसिकली नशा आवर चीजें हैं। नार्कोटिक्स, सेडेटिव्स, मैरिजुआना और हेलोक्यून। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है? नार्कोटिक्स, ठीक है, मैरिजुआना, ये तो सीधा सीधा नशा है। ठीक है, इसी तरह हेलोक्विन जो है इसका भी तकरीबन यही काम है। याद रखो, जो ड्रग हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो करती है उसे, उसका मतलब ये है, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हर वक्त वो टेंशन में लगे रहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनका जो ब्रेन है बच्चों वो हाइपर एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। तो लिहाजा डॉक्टर उनके इलाज के लिए उनको सेडेटिव्स देते हैं। ठीक है, सेडेटिव्स का काम ये होता है कि वो उनके ब्रेन को रिलैक्स करेंगे और ऐसे हार्मोन्स रिलीज करवाएगा जिसकी वजह से उस पेशेंट को, उस बंदे को, उस शख्स को नींद आएगी और वो अपनी जो समझ लो डिप्रेशन है वो उसको लेस कर लेगा। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रो नियर कोस्टल। कोस्टल एरिया कौन सा होता है भाई? समंदरी एरिया। समंदर के करीब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं बच्चों उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोस्टल की जगह डेजर्ट कर देता तो जीरोफाइट हो जाता। नॉर्मल होता यानी कि जहाँ पर फ्रेश वाटर ज्यादा हो तो वो हाइड्रो हो जाता। और अगर जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो तो उसे हम मीजोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है। प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। अब इसके अंदर बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे, फौरन से लगा देंगे स्टोमेटा। तो बच्चों ऐसा नहीं करना, याद रखो, प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते तो हैं स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन क्या स्टोमेटा सिर्फ लीव में होते हैं? ऐसा नहीं है, स्टोमेटा रूट्स में भी है, स्टोमेटा जो है वो स्टेम के अंदर भी होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दीस। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड प्रिसिशन इन मूवमेंट इज कॉल्ड। देखो, जो ब्रेन हमारा, ब्रेन का वो पार्ट जो कि बैलेंस में रोल प्ले करता है बच्चों, दैट इज सेरिबेलम। बैलम से याद रखो बैलेंस। ठीक है, द हेड ऑफ फीमर बोन। फीमर बोन जो है बच्चों उसका जो हेड है वो अटैच होता है एसिटिबेलम ऑफ पेल्विस के साथ। ठीक है, पेल्विक गडल के साथ। अच्छा जी, सॉरी, पेल्विस के साथ, एसिटिबेलम ऑफ पेल्विस। द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। बेसिकली बच्चों जो केमिकल मटेरियल है क्रोमोसोम का वो प्रोटीन और जीन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो प्रोटीन और जीन मिलके आपस में क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन वुड बी क्रोमेटिन। द लाइफ सस्टेनिंग एनवलप ऑफ अर्थ। देखो, लाइफ सस्टेनिंग मतलब यानी कि हमारी अर्थ का वो हिस्सा जहां पर लाइफ पॉसिबल है वो कौन सा है भाई? वो है बायोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली ऊपर है, गैसेस, वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता तो नहीं है ना। एटमॉस्फेयर तो हमारे पूरे माहौल को कहा जाता है। इसी तरह बायोम्स और बायोमास का तो ताल्लुक है ही नहीं। द दिस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बच्चों? तो दैट इज स्किन।
ठीक है। लैरिंग्स इज लोकेटेड इन ऑब्वियसली लैरिंग्स लंग्स में तो होंगे नहीं, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में हो नहीं सकते, तो लास्ट ऑप्शन इज योर ट्रैकिया। ठीक है। द किडनी इज इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। अब देखो इन चारों में से वो तुम्हें कोई भी ब्लैंक बना के दे सकता है। किडनी की जो बच्चों मेम्ब्रेन है जिसमें किडनी महफूज होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। लेकिन अगर वो किडनी की जगह हार्ट कर देता तो फिर आप करते पेरिकार्डियम। अगर वो किडनी की जगह सीड कर देता तो आप करते प्लूम्यूल। इसी तरीके से यह सीड कोड। और इसी तरीके से अगर हमारे पास सिर्फ स्किन होती या हमारा फ्लैश होता यानी कि गोश्त होता तो फिर आ जाता डर्मिस। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन। हाँ भाई, हम ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने खाने को ब्रेक डाउन करें, जो हमने खाना खाया है, और उससे हमें क्या मिले बच्चों? एनर्जी मिले। तो लिहाजा एटीपी फॉर्मेशन के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो बच्चों ये थे पीसी के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, और मैंने सोचा कि इसको आपके साथ डिस्कस किया जाए, एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू बच्चों। दुआ करते हैं आपके लिए। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।